कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह, कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मैं महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। मैंने आप मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया है कि मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था। क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तक जो कल हुआ था उसमें एक एफआईआर रात को हुई थी जिसमें से 17 अपराधी नामजद किए गए थे और अभी कुछ शिकायतकर्ता और अभी थाने पहुंचे हैं तो उसकी सुनवाई हो रही है और भी कार्रवाई होंगी। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया है और हमारी पकड़ धकड़ और जो कार्रवाई हैं चल रही हैं। किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए? धाराएँ जो है इसमें बलवा, षड्यंत्र और मारपीट, आगजनी सभी धाराएँ लगाई गई हैं। सर आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? माहौल क्या है शहर का? देखिए, हमारा तो यही प्राथमिकता है कि महू में शांति रहे और किसी प्रकार की कोई जो बदमाशी करने वाले शरारती तत्व हैं वो किसी सिर न उठा पाएँ और जनजीवन सामान्य रहे। आज कुछ लोगों ने दुकान बंद कराने, बाजार बंद कराने भी निकले थे, कौन लोग थे? ये सर्व समाज के लोग थे, जो व्यापारी संगठन भी इसमें शामिल था और कुछ और संगठन के लोग भी शामिल थे और इनका कहना था कि ये जो कल घटना हुई है ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में इन्होंने किया है। वस्तुतः आज वैसे भी बाज़ार बंद रहता है, आज महू का साप्ताहिक अवकाश होता है बाज़ार का। फोर्स कितना और कहाँ से? फोर्स जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील पॉइंट हैं उन सभी जगहों पे लगाया गया और पर्याप्त फोर्स लगाया गया। सामान्य आवाजाही और बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य जीवन यापन है, जैसा कि आप ने अभी देखा होगा, बिल्कुल सामान्य है। जिस मस्जिद के पास सर जो घटना हुई थी तो वो मस्जिद आज भी चालू है? हाँ, मस्जिद में भी लोग आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य है, जैसी रोज रहती है वैसे ही। बाकी शेष धर्म स्थलों की सुरक्षा सभी जगह सब एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जो संवेदनशील स्थान है उन लोगों हमारी नज़र है इस पर। एफआईआर हुई है, कितने एफआईआर हुई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? महू में अभी एफआईआर की जा रही हैं। अभी तक 2 एफआईआर ऑलरेडी हो गई हैं और जो आरोपी लिखवाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार चेक कर रही है और उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एकत्रित करके जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अभी पूरी जो स्थिति है सामान्य है, यहाँ पे शांति बनी हुई है और पुलिस फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी तक 12-13 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और आगे भी पुलिस कर रही है।